अन्य का आदर करना सीखे। एक दिल छू जाने वाली कहानी। सड़क पर चलते वक्त तेज गति से एक ट्रक आकर रामू के ऊपर से चला जाता है। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वो तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। माँ, कुछ खाने को दो ना माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, कुछ तो दो। उन्हें देखकर पड़ोसियों को दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डू और गुड्डी पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब परिस्थिति था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर इधर उधर से मांगकर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन नाकाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर वो घर लौटती तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखते। गुड्डू ने माँ को देखकर बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खाना दो। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कोई भी खाना नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पड़ गया था। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसे क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना पाएंगे। गुड्डी की बातों को सुनकर माँ की आंखें फाटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्य का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमें असली भूख का पता ना होने का कारण हम अन्य का आदर करना नहीं सीख पाते हैं। एक दिन, बस एक दिन भूख रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ पाएंगे। इसीलिए हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्य का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगवाएंगे। चलिए अन्य को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच ज़रूरत है।